हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लेखांकन से संबंधित 2-3 पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है लेखांकन के उपयोगकर्ता यानी कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन इसका उपयोग कौन कौन करते हैं और किन किन को ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इन पार्टियों को, इन उपयोगकर्ताओं को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहले हैं आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरे हैं बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता का मतलब ये है कि जो व्यवसाय के अंदर जिनकी भागीदारी रहती है, और बाह्य उपयोगकर्ता का मतलब होता है जिनकी व्यवसाय के अंदर भागीदारी नहीं रहती, यानी कि वो बाहर की पार्टियां हैं। जैसे आंतरिक उपयोगकर्ता की बात की जाए तो उसमें व्यवसाय का स्वामी हो गया, प्रबंध हो गया, कर्मचारी, मैनेजर और निदेशक। बाह्य उपयोगकर्ताओं की बात करें तो उसमें विनियोजक हो गया। विनियोजक में शेयर होल्डर और लॉन्ग टर्म डेटर आ गए, यानी कि दीर्घकालीन देनदार हो गए, और शेयर होल्डर यानी कि अंशधारी हो गए। बैंक, लेनदार, सरकार, साधारण जनता। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर कि लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन शामिल है या नहीं है। कुछ इसी प्रकार का आपसे घुमा फिरा कर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अलर्ट रहिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर बन जाए तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट लगा के लिखा। अक्सर यहाँ से विद्यार्थी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अंशधारी और कर्मचारी कौन सा तो इनमें आंतरिक उपयोग करता है और कौन सा इनमें बाह्य उपयोग करता है। देखिए, शेयर होल्डर का मतलब होता है अंशधारी, तो मैंने बाह्य उपयोगकर्ता में अंशधारी को बता रखा है, और जो कर्मचारी है वो आएगा आंतरिक उपयोगकर्ता के अंदर। तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेखांकन के कार्य के बारे में। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, लेखांकन का जो प्रथम कार्य है उसका नाम है रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव कार्य, रचनात्मक कार्य। दूसरा है संलेखात्मक कार्य। तीसरा व्याख्यात्मक कार्य। चौथा परीक्षात्मक कार्य। देखिए, ये प्रथम कार्य है रचनात्मक और अंतिम कार्य है परीक्षात्मक। रचनात्मक कार्य के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर लेखांकन से संबंधित जो भी सूचना होती है उनको प्रकट किया जाता है, उनको लिखा जाता है, ठीक है। और संलेखात्मक जो कार्य होता है उसके अंदर जर्नल को तैयार किया जाता है, खाता बही में खतौनी की जाती है, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तो ये जो कार्य है, ये मैंने बताया आपको अभी, ये किस प्रकृति का कार्य है, ये लिपि की प्रकृति का कार्य है, ठीक है। व्याख्यात्मक कार्य में इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि हमारे व्यवसाय का लाभ और हानि कितना हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई, लाभ हुआ तो कितना हुआ, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है, वर्ष के अंत वाले दिन तो उसके लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, लाभ हानि की स्थिति का पता लगाने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, और सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये कार्य किया जाता है व्याख्यात्मक कार्य के अंदर। परीक्षात्मक कार्य की हम बात करें तो इसको बोलते हैं ऑडिटिव फंक्शंस। तो इसमें अंकेक्षण करवाया जाता है और ये अंतिम कार्य होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लेखांकन का कार्य, लेखांकन के कार्य, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लेखांकन के कौन कौन से कार्य होते हैं। रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस, रिकॉर्डेटिव फंक्शंस यानी कि संलेखात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य यानी कि इंटरप्रिटेटिव फंक्शंस, और परीक्षात्मक कार्य यानी कि ऑडिटिव फंक्शंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई।